अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बेकरी स्टाइल बिस्किट बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो चले जी, टाइम ज़ाय किए बगैर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार से बिस्किट तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप बेसन ले लिया है। तो मैं इस कप से सब चीज़ों को नापूंगी। आप लोगों ने भी कोई एक चीज़ रखनी है नाप के लिए। जैसे कि मैंने इस कप से आधा कप बेसन नापा है। आप लोगों के घर में जो भी चाय का कप है तो आप लोगों ने सारे नाप तोल उसी से ही करना है, ठीक है। आधा कप हमने बेसन ले लिया है। बेसन को पहले छान लीजिए, मैंने छान के रखा हुआ है। उसके बाद जी एक कप मैं इसमें डाल रही हूँ आटा। ये वही आटा है जिसके हम रोटियां पकाते हैं। आटा जाएगा इसमें। और उसके बाद जो है ना, इसमें हम डालेंगे पीसी हुई चीनी डालेंगे। इसमें पीसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी को बहुत अच्छे तरीके से बारीक पीस लेना है। इतना बारीक कर लेना कि इसमें कोई ज़ीरा नज़र नहीं आना चाहिए। जैसे कि आटा नहीं होता, बिल्कुल हमने ना आटे की तरह इसको पीस लेना है। इसमें मैंने 4 इलायची भी पीस ली थी और एक चुटकी इसमें मैंने नमक का भी डाल दिया था। तो उसके बाद जो है ना, चीनी को पीसने के बाद क्या करना है, ये मैं तीसरा हिस्सा डाल रही हूँ। एक कप का जो तीसरा हिस्सा होता है ना, वो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये मैंने ना तीसरा हिस्सा थोड़ा सा हम बचा लेंगे, इसका फिर हमने काम करना है, बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो एक कप का जो तीसरा हिस्सा होता है ना, चीनी उतनी जाएगी। यानी एक कप हमने आटा ले लिया है। वही आटा है, गंदम का आटा है जिससे हम रोटियां पकाते हैं। आटे को भी बहुत अच्छे तरीके से छान लीजिए। तो वो ना, और दूसरा ये कि आधा कप हमने बेसन ले लिया, एक कप आटा, आधा कप बेसन और एक कप का जो तीसरा हिस्सा होता है ना, उतनी हमने इसमें चीनी डालनी है। और हमने ना इसमें इलायची भी पहले पीस ली थी। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो इलायची पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं है तो चीनी के साथ जो है ना इलायची को पीस लीजिए। और एक चुटकी इसमें मैंने नमक भी डाल दिया था। नमक इसलिए डालते हैं कि फिर जो है ना, जो मीठी चीज़ें होती है ना, उसके खाने से ना दिल नहीं भरता, तो लाइट हो जाती है। आप आराम से जो है ना मज़े मज़े से खा सकते हैं। बेकरी में भी जब बिस्किट तैयार होते तो वो भी लाजमी नमक का इस्तेमाल करते हो। तो आप लोग भी एक चुटकी, मैंने ना इतनी एक चुटकी चीनी के साथ जो है ना पीस ली थी। वो इसलिए कि आजकल नमक ज़रा मोटा सा आता है, तो ताकि वो चीनी के साथ बहुत अच्छे तरीके से वो मिक्स हो जाए, ठीक है। ये हो गया। इन चीज़ों को पहले हमने मिक्स कर देना है। अभी हमने इसमें बाकी और कोई चीज़ नहीं डाली। पहले ड्राई आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना। दरमियान में अगर थोड़ी बहुत ये जो बेसन में गुठलियाँ हो या चीनी में हो तो वो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है, फिर आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा खस्ता मज़ेदार से बिस्किट तैयार होंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जिस चीज़ के लिए भी आप लोग आटा तैयार करते हैं, तो वो अगर आप लोगों का अच्छा तैयार होगा तो आप लोगों की पूरी रेसिपी अच्छी सी तैयार होगी। अगर उसमें ही आप लोग स्किप कर करके आटे को अच्छे तरीके से तैयार नहीं करेंगे तो कभी भी आप लोगों की रेसिपी अच्छी तैयार नहीं होगी। तो ये हमने कर दिया है मिक्स इसमें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ, यहाँ पर मैंने घी ले लिया है। देसी घी है मेरे पास। इसमें आप लोग वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं, मगर बिस्किट घी से ही बहुत अच्छे बनते। और इसमें तो वो कर दीजिए। और बहुत ज़्यादा मेल्ट हुआ घी नहीं लेना आप लोगों ने, इसी तरीके से। और फ्रिज में अगर रखा हुआ है वो घी भी नहीं लेना। रूम टेम्परेचर का जो घी होता है वो इस्तेमाल होता है। देसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वनस्पति भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ, साथ साथ हम डालते जाएंगे जितना हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी 2 चम्मच भर के ये टेबल स्पून से गए, तो देखते हैं मज़ीद हमने इसमें कितना डालना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हाथ की मदद से इसको मिक्स करना है। दो चम्मच हमने डाल दिया, अभी मज़ीद डालेंगे। वैसे तकरीबन एक कप का जो तीसरा हिस्सा होता है ना, उतना ही घी इसमें चला जाता है। तो मैंने कहा, ये देखिए ये 3 चम्मच हो गए। आधा चम्मच पहले चम्मच में लिया गया था। मैंने कहा चम्मच से बता दूं, फिर ना बहन भाइयों को अंदाज़ा नहीं होता कि भाई कितना है तो कितना नहीं। तो अभी मैं 3 चम्मच डाल चुकी हूँ, लेकिन अभी इसमें मज़ीद भी घी जाएगा। 4 चम्मच में घी का अभी तक इसमें इस्तेमाल कर चुकी हूँ। एक साथ आप लोगों ने भी नहीं डालना, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालना है और फिर जो है ना इनको मिक्स करना है। एक साथ आप लोगों ने 4 चम्मच ही नहीं उल्टाना। पहले 2 चम्मच डाल दीजिए, फिर उनको मिक्स कर दे, फिर थोड़ा सा और डाल दीजिए, फिर 1 चम्मच डाल दीजिए, फिर 1 चम्मच डाल दीजिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके डालना है। 4 चम्मच जा चुके अभी तक इसमें। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ 5वां चम्मच। घी डालते हुए अगर आप लोगों से आटा बहुत ज़्यादा पतला हो जाए तो क्या करें कि उसमें ना मज़ीद थोड़ा सा 1-2 चम्मच ना रोटी पकाने वाला जो आटा होता है ना, उसका इस्तेमाल कर ले, ठीक है।
ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इसमें दूध या पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। दूध अगर पानी आप लोगों ने डाल दिया तो आप लोगों के जो बिस्किट है ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनने वाले, वो ना बाद में ना बहुत सख्त हो जाएंगे, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा वो क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इस तरह आप लोगों ने आटे को तैयार करना है। ये देखिए, ये आप बिल्कुल सारा आटा जुड़ रहे हैं, यानी परफेक्ट तैयार है। ये हमने थोड़ा सा उठा लिया। आटे को चेक करने का तरीका, ये छोटा सा आप लोगों ने बॉल बना लिया, गोल गोल सा पेड़ा कर लीजिए और इस तरीके से चेक कर लें। ये देखिए बिल्कुल सही बन रहा है, कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों को लगे कि ये बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है तो फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसमें एक दो चम्मच मज़ीद आटा डाल दीजिए, ताकि इस तरीके से आप लोगों के आराम से बिस्किट तैयार हो। तभी मैं हाथ धोती हूँ तो बाकायदा फिर बिस्किट का जो शेप है ना वो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो मैंने थोड़ी सी चीनी बचाई हुई थी, पीसी हुई चीनी, ये हम दूध में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध है और ये जो दूध और चीनी है इसको हम मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच के आसपास चीनी थी। ये हमने मीठा दूध तैयार कर दिया है और इस दूध को भी हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया, मैं इस बर्तन में बनाऊंगी और ये मैं सॉरी, इसको मैं ना माइक्रोवेव के बगैर बना रही हूँ, यानी कढ़ाई में, पतीले में, किसी भी चीज़ में बना सकते। इसमें मैंने ये वाला पेपर लगा दिया। अगर आप लोगों के पास ये पेपर है तो ये लगा दीजिए जिस प्लेट में आप लोग बनाना चाहते हैं। ये नहीं है तो बटर पेपर नीचे लगा दीजिए। वो भी नहीं है तो बस वैसे ही जिस प्लेट में आप लोग बिस्किट बना रहे हो उस प्लेट को आप लोगों ने अच्छे तरीके से वो कर दीजिए, ग्रीस कर दीजिए। अब हमने क्या करना है, ये जो आटा हमने बनाया हुआ है इसका हमने इसी तरीके से छोटा सा पेड़ा एक ले लेना है और उसके बाद हाथ में हमने पहले बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से दबा दबा के इसको जोड़ लेना है, ठीक है, ये इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, मैं एक दो डिज़ाइन बता देती हूँ। ये इस तरीके से हमने कर दिए, तो ये गोल सा हमने पेड़ा बना दिया है। उसके बाद आप लोगों ने हल्का से ऐसे प्रेस कर देना है, ऊपर से दबा देना है और साइडों से इस तरीके से कर लेंगे। ये देखिए, ये एक मैं बता देती, फिर आप लोगों ने सारे इस तरीके से तैयार करने, ठीक है। अब क्या करना है, छुरी ले लेनी है और आप लोगों ने कटोरी पे रख के ये काम करना है। मैं हाथ पे दिखा रही, आप लोग किसी कटिंग बोर्ड पे किसी चीज़ पे रख के कर लीजिए, ठीक है। ये किनारों से आप लोगों ने शुरू करना है इसी तरह। फुल नीचे तक नहीं लेके जाना, बस ऊपर से आप लोगों ने सिर्फ डिज़ाइन देना है, समझ गए हो, इसी तरीके से। तो ये आराम से उतर जाता है, कोई इसकी शेप ख़राब नहीं होती। जिस प्लेट में आप लोगों ने बनाना हो उसमें इसको रखते जाए, जैसे कि मैं इसको इस प्लेट में रखूँगी, इसमें इसी तरीके से हम सारे ये तैयार करके रख लेंगे। एक ये हो गया। दूसरा, अगर आप लोगों ने इसके किनारे काटने, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों ने कर देना है, पेड़ा बना लेना है और ये अगर किनारे उतारना चाहते, वैसे तो उतारने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखिए, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से ये सारे तैयार करूँगी। यहाँ पर ये देखिए, हमने ना बिस्किट की कर दिए, शेप हमने दे दिए, इसके ऊपर लाइनें लगा दी है। अब हमने क्या करना है कि ये जो मैंने ना दूध बनाया हुआ है, मीठा दूध, अब हमने ना इसके ऊपर ये इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों ने ना लगा देना है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। रुई से मैं लगा रही क्योंकि रुई हर घर में होती है। और इस तरह का ब्रश अगर आप लोगों के पास है तो इस ब्रश से भी लगा सकते, ठीक है। एक पे मैंने रुई से लगा के दिखाया और ये मैं ब्रश से भी लगा के दिखा रही। जिस चीज़ पे आप लोग ईजी हो उसी चीज़ से आप लोग जो है ना उस चीज़ को आप लोग इस्तेमाल कर ले, ठीक है। ये दूध है मीठा, तो ये मैंने ऊपर से इसकी कोटिंग कर देनी है। सब पर मैं इस तरह लगा दूंगी।
दूध लगाने के बाद इन सब पे थोड़ी थोड़ी सी हम चीनी छिड़क देंगे। मर्ज़ी है, पसंद है तो छिड़क दीजिए, नहीं दिल कर रहा तो छोड़ दीजिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा क्रंच आता है और थोड़ी सी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। बाकी इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि चीनी हमने पहले भी डाली थी तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब लाजमी लगाना है। उसके बाद हमने इनके ऊपर थोड़े थोड़े से पिस्ते डाल देने, ठीक है। पिस्ते की जगह बादाम डाल सकते हैं आप लोग, कोई भी ड्राई फ्रूट आप लोगों के पास है तो कोई भी ड्राई फ्रूट हल्का फुल्का इन पर लगा सकते हैं। तो इस तरह मैं ये ड्राई फ्रूट भी लगा दूंगी इस पर। तो ये देखे, ये मैंने ना इसके ऊपर पिस्ते भी लगा दिए, इसके ऊपर पिस्ते भी लगा दिए। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। अच्छा, इस बिस्किट को हम लोग माइक्रोवेव में नहीं बना रहे, चूल्हे पे बना रहे, तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे या तो इस तरह का आप लोग कोई पतीला ले लीजिए। पतीला अगर इस तरह का नहीं है, कोई पुराना पतीला, तो आप लोग जो है ना कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर इस तरह का कोई स्टैंड रख दीजिए। वो भी अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई भी सिल्वर की कटोरी इसके दरमियान में रख लें और उसके ऊपर आप लोगों ने जो है ना जो पिज़्ज़े का प्लेट है ना वो हम रखेंगे। सबसे पहले पतीले को जो है ना 6-7 मिनट बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने गर्म करना है, ढकना ढक के। मैंने भी ढकना ढका हुआ था, पर अभी स्टैंड दिखाने के लिए तो ढकना मैंने साइड पे कर दिया है। 6-7 मिनट बहुत अच्छे तरीके से गर्म करना है पहले पतीले को। उसके बाद आप लोगों ने जिस प्लेट में बिस्किट बनाई है वो फिर हम लोगों ने जो है ना, चाहे पतीला हो चाहे कढ़ाई हो, जो जिस चीज़ में भी आप लोग ईजी फील कर रहे हो, तो उस वो जो है ना हम अंदर रख लेंगे। एक चीज़ का आप लोगों ने और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसके ये जो किनारे होते हैं, ये हमने 6-7 मिनट पहले खाली पतीले को बहुत ज़्यादा गर्म किया है, तो ये ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर हल्के से भी ऐसे उंगलियां टच होगी तो आपकी उंगलियां ना बहुत ज़्यादा जलने का ख़तरा होगा। तो कोई ग्लव्स पहन लीजिए या इसी तरह चिमटे की मदद से ट्रे रख लीजिए। तो चले जी, अब हम इसमें ट्रे रखते हैं। तो यहाँ पर बिस्किट की ट्रे हम पतीले में रखने लगे हैं। चूल्हे की जो आंच बिल्कुल ज़ीरो कर दे कि चूल्हा बंद होने के करीब हो, कम आंच पे इसको हम पकाएंगे। 15 मिनट के लिए ऊपर ढकना है, ढकना नहीं उठाना 15 मिनट, ताकि इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से स्टीम बने। 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि तैयार हो चुके हैं या नहीं। यहाँ पर 15 मिनट पूरे होने के बाद एक दफ़ा मैंने ढकना साइड पे किया है चेक करने के लिए कि हमारे बिस्किट नीचे से जल तो नहीं रहे, पर हाथ लगाया मैंने ऊपर से, अभी ऊपर से ये थोड़े से नरम है। तो अब हमने क्या करना है कि 5-6 मिनट मज़ीद इसको हम पकाने के लिए छोड़ देंगे। चूल्हा उसी तरह लाइट हमने रखना है, यानी बिल्कुल हल्का ज़ीरो हमने रखना है। चूल्हा तेज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि नीचे से बिस्किट जल जाएंगे और ऊपर से कच्चे होंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ुद ख्याल रखना है। तो अभी मैं 5-6 मिनट मज़ीद इसके ऊपर ढकने लगी हूँ। तो यहाँ पर 20 मिनट पूरे हो गए और हमारे बिस्किट बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। 15 मिनट हमने स्लो आंच पे पका लिया है। दरमियान में एक दफ़ा हमने चेक कर लिया था 15 मिनट पूरे होने के बाद। फिर हमने 5 मिनट के लिए स्लो आंच पे पका लिया है। तो कुल मिला के 20 मिनट पकाया और ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। पता कैसे चलेगा कि ये तैयार हुए? कोई टूथपिक लगा दीजिए, आप लोगों को खुद ही महसूस होगा कि ये क्रिस्पी हो चुके हैं। या फिंगर ऊपर से हल्का सा टच कर दीजिए, उससे भी पता चल जाएगा कि ये तैयार हो चुके हैं। कोई नोकीली चीज़ से उठा के चेक कर लीजिए, एक बिस्किट निकाल के चेक कर लीजिए, उससे भी आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं इसको निकालने लगी हूँ। तो बिस्किट मैंने निकाल दिए हैं। बिस्किट का ये होता है कि कोई भी चीज़ जब आप पकाते हैं तो उसके पकने का जो अमल है वो 3-4 मिनट तक मज़ीद चल रहा होता है। अब मज़ीद भी इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, इससे ज़्यादा हमने कलर डार्क नहीं करना। बहुत ज़्यादा गर्म में भी बिल्कुल हाथ टच नहीं हो रहा है। 1-2 मिनट के लिए ये थोड़े से ठंडे होते तो मैं जो है ना फिर इसको आप लोगों को तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पर 1 मिनट पूरा हो गया और बिस्कुट को आराम से हाथ लग रहे। ये देखिए दोनों साइडों से ये इतने ज़बरदस्त कलर इस पे आ चुका है। तो अब मैं तोड़ के चेक करवाने लगी हूँ। मैं आप लोगों को एक बिस्किट तोड़ के चेक करवाती हूँ ताकि यकीन हो कि इतने सॉफ्ट और ज़बरदस्त ये बिस्किट तैयार हुए। ये देखिए मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, कोई ये सख्त नहीं है, इतने मज़े के हैं। इसको किसी भी डब्बे में बंद कर दीजिए और पूरा तकरीबन 1 हफ़्ता आप लोग इसको इस्तेमाल करें और मज़े करें। इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगी। लाजमी ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि किस किस के ये बिस्किट बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुए थे। तो फिर मैं इसी पर ये आज की वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरे बहन भाइयों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।